नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी में बदलाव का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ऐसे में जब आपका 9वां महीना लगता है तो भी कुछ बदलाव होते हैं और वो बदलाव होने भी ज़रूरी हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से बदलाव 9वें महीने में देखने को मिलते हैं। तो जो पहला है वाइट डिस्चार्ज का बढ़ना। जी हाँ, ऐसे टाइम पे आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आने लगेगा, जो कि हल्का गुलाबी कलर का हो सकता है और ये काफ़ी थिक बलगम की तरह हो सकता है। दूसरा जो है पेल्विक एरिया का ओपन होना। जी हाँ, जब आप उठते बैठते चलते फिरते तो ऐसे में क्या है कि आपका जो पेल्विक एरिया है वो कहीं ना कहीं से ओपन होने लग जाता है। तीसरा जो है ऐसे टाइम पे आपका ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो भी बढ़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेस्ट जो है वो दूध की सप्लाई के लिए काम कर रहा होता है, ताकि आपके आने वाले शिशु के लिए खाने पीने की व्यवस्था दूध से हो सके। तो कॉन्ट्रैक्शन का आना, जिसे हम संकोचन बोलते हैं, ये जो संकोचन होते हैं फॉल्स पेन होते हैं, जो कि 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट के बीच में आते हैं। तो आपको ये पहचानना है, अगर लेबर पेन होता है तो वो कंटिन्यूस चलता है, वो रुकता नहीं है, लेकिन फॉल्स पेन रुक रुक करके आता है। 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में ही रहता है, तो आप समझ जाइए कि फॉल्स पेन है। जी हाँ, जैसे क्या होता है पूरी प्रेगनेंसी में आपका वेट बढ़ता रहता है, तो 9वें महीने में भी आपका वेट बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से आपका बच्चा भी जो होता है उसका पूरा वेट हो चुका होता है और आपका भी वेट बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से आपको उठने बैठने चलने फिरने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, सीने में जलन की समस्या हो जाती है। तो कहीं ये नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो है तो ये तो रहे बदलाव, और हम आगे जानते हैं कि हमें क्या सावधानी या क्या इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना चाहिए। तो जो पहला है कि अगर आप 9 महीना आपका लगा ही है तो आपको कोशिश करना है ज़्यादा देर तक एक जगह पे नहीं खड़े रहना है। ज़्यादा खड़े होने से आपकी नसों में दबाव पड़ सकता है और कहीं ना कहीं आपको पेन की शिकायत हो सकती है। दूसरा जो है कोशिश करना है कि पेट के बल आपको नहीं झुकना है। आपका कोई भी सामान अगर नीचे किसी प्रकार गिर जाता है तो आपको घुटने के सहारा ले करके उस सामान को लेना है। डायरेक्टली सीधा हाथ से आपको डायरेक्टली नहीं उठाना कोई भी सामान, इससे कहीं ना कहीं आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है। अगला जो है अपनी एनर्जी को बचा करके रखना। जी हाँ, जितना भी आपकी एनर्जी है, अब जबकि आपको पता है कि आपका 9वां महीना लग गया है, तो आपको ऐसे टाइम पे एनर्जी को बचा कर रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको डिलीवरी रूम में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि डिलीवरी रूम में क्या होता है ना कि वहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी है तो ही आप पेन सह पाते हैं, अगर एनर्जी ही नहीं रहेगी तो पेन दुगना बढ़ जाता है। तो एनर्जी को बचा के रखना है, इस चीज़ का रखना है ध्यान। अगला जो है के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है। जी हाँ, आपका 9वां महीना लगे तो कोशिश करना है कि अगर आपको सोना ही है तो लेफ़्ट करवट में सो सकते हैं या राइट में भी सो सकते हैं, लेकिन पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पीठ में बल सोने से आपके का पूरा प्रेशर होता है, क्योंकि बच्चे का पूरा वेट हो चुका होता है, तो ऐसे में उसका पूरा प्रेशर आपकी रीढ़ की हड्डी में पड़ता है। तो कोशिश करना है कि पीठ के बल आपको नहीं सोना। अगर 9 महीना लग गया है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छा है। दूसरा, आप गुनगुने पानी से आप नहा भी सकते हैं। तीसरा, आप गर्म चीज़ों का सेवन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का रखना है ध्यान। टाइम में कोशिश करना है कि कोई ना कोई एक फैमिली मेम्बर आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, और आपका जो हॉस्पिटल बैग है उसकी तैयारी आपको पहले ही कर लेनी चाहिए, जैसे आपका 9वां महीना लग जाता है, क्योंकि ये 9वां महीना एक डिलीवरी का ही महीना होता है, वो कभी भी हो सकता है। उसका बैग तैयार रखना है, इसी में आपकी समझदारी है। और ऑल द बेस्ट जिन जिन लोगों की डिलीवरी इस महीने होने वाली है, और बहुत बहुत बधाई भी। तो तब तक बने रहिए चैनल पे। नमस्कार।